देख रहे हैं आप। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर किया करारा प्रहार। जी हां, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही सुधाकर सिंह ने नीतीश के खिलाफ जो मोर्चा खोला है वो अभी भी जारी है। जी हाँ, जो उन्होंने मोर्चा खोला था वो लगातार जारी है और इस पर वो अपना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने फिर से उन पर प्रहार बोला है। इसी कड़ी में उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की जद्दोजहद में लगे नीतीश कुमार के खिलाफ एक बार फिर हमलावर रुख कायम किया है। अब बता दें कि सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के मॉडिफाइड वर्जन है। या फिर से ध्यान सुनिएगा, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉडिफाइड वर्जन है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि मोदी को हटाकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन अगर मॉडिफाइड वर्जन ही सत्ता में आएगा तो इससे अच्छा ही है कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। यानी कि सुधाकर सिंह ने ये बताने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने से भी देश की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि वो तो उन्हीं के मॉडिफाइड वर्जन है। ये अलग बात है कि सुधाकर सिंह के इतर तेजस्वी यादव की ये पूरी कोशिश है कि किसी तरह नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच जाए ताकि उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता जो है वो साफ हो सके। हालांकि तेजस्वी यादव भले ही नीतीश कुमार के प्रति वफादार नजर आ रहे हैं, लेकिन सुधाकर सिंह का पुराना तेवर अभी भी जारी है। इसी कड़ी में उन्होंने नीतीश कुमार के पलटी मारने वाली राजनीति पर भी कड़ा प्रहार किया है। अब बता दें कि सुधाकर सिंह ने कहा कि जब भी नीतीश कुमार को पलटी मारना होता है तो विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ पटना से लेकर नालंदा तक ही विकास के काम हो रहे हैं। सरकार को बिहार के दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं। यहाँ कार्य सिर्फ पटना से नालंदा तक हो रहे हैं, अदरवाइज दूसरे लोगों से सरकार को कोई मतलब नहीं है। सुधाकर सिंह ने कहा कि अगर ज्यादा गरीबी है तो कुर्सी त्याग चौराहे पर आइए। कैमूर के लोग अपनी जमीन दान में दे देंगे। देखिए ये तर्ज। इसके आगे सुधाकर सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी नीतीश को कड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि 2025 के चुनाव में जनता आपको बता देगी कि आप कितने विकास पुरुष हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में शासन अधिकारियों के द्वारा जी हाँ, उन्होंने कहा कि बिहार में शासन जो है वो अधिकारियों के द्वारा अधिकारी ही चलाते हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि किसानों के सवाल पर वे शुरू से लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। इसी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। जी हाँ, जो वो लड़ रहे हैं किसानों की लड़ाई, इस राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अगर किसानों के हित में काम नहीं करेगी तो हम उससे हिलाकर रखेंगे। इस तरह सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर हमला बोला और कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाने से बेहतर है कि देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अब जाहिर सी बात है कि सुधाकर सिंह का ये बयान जेडीयू के कई नेताओं को बहुत चुभ सकता है, अजीब लग सकता है। अब देखना यह है कि सुधाकर सिंह की इस टिप्पणी पर महागठबंधन के नेता क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जिस तरह से ये रिपोर्ट हमने आपको बताई, उसी तरह से अगर कोई प्रतिक्रिया आएगी तो वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। खैर, ये रिपोर्ट यहीं तक। इस तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत।